हमारे विनाताई भोईर, हमारे मित्र तथा समाज सेवक सूर्यकांत दादा भोईर जो माजी नगर सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के महाराष्ट्र के प्रवक्ता तथा महामंत्री दिशा समिति की सदस्य भारत सरकार की हमारी दीपालीताई मोकाशी और साथ ही में महिला उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों ने उनके सहयोगियों के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों से प्रेरित होकर और सभी लोगों का लाडला भाई एकनाथ शिंदे जी के साथ काम करने का निर्णय उन्होंने ले लिया और उनका कहना था कि हम आगे भविष्य में शिवसेना बढ़ाने के लिए ये संगठन सिर्फ और सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। उनका मैं इस शहर का विधायक और राज्य का मंत्री और शिवसेना का नेता होने के साथ साथ इन लोगों का यानी घर का सदस्य के तौर पे मैं उनका स्वागत करता हूं और भविष्य में इनके ऊपर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हमारी दीपालीताई के ऊपर राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। एकनाथ शिंदे साहब से मेरी वो बात होगी, विनाताई और हमारे सूर्यकांत दादा और साथ ही में हमारी जो समाज सेविका है माधुरीताई तांबे, इनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इनके माध्यम से शिवसेना का संगठन भविष्य में और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इस शहर में बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। मैं सभी लोगों का, दीपालीताई मोकाशी, हमारे सूर्यकांत भोईर दादा, हमारी विनाताई भोईर और साथ ही में माधुरीताई तांबे, इन सभी लोगों का, उनके सभी जो सहयोगी है, कार्यकर्ता है, उनके साथ शिवसेना में प्रवेश उनको दिया है। आज कल आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की प्रचार सभा है, सपनों का शहर की सभा है, तो उसमें उनको मान का स्थान दिया जाएगा। व्यासपीठ पे, मंच पे उनका सम्मान बिठा के उनका सम्मान किया जाएगा और भविष्य में मुझे पता है कि इनके माध्यम से मेरा संगठन, मेरी ताकत जो है इन लोगों के आने की वजह से बढ़ गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग जो है नरेंद्र मेहता से व्यथित होके हमारे पार्टी में ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि ये पार्टी है नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली, हिंदुत्व की ये पार्टी है, आदरणीय योगी जी, आदरणीय देवेंद्र जी के विचारों पे चलने वाली, विकास के काम को लेते हुए चलने वाली पार्टी है। और ये पार्टी में अगर मैं उनको स्थान नहीं दूंगा तो गलत होगा। तो उनके ऊपर अन्याय अगर कोई नरेंद्र मेहता जैसा व्यक्ति अगर करता है तो प्रताप सरनाईक निश्चित रूप से उनके साथ पे रहेगा और भविष्य पे कायम रहेगा। कुछ लोग हमारे पार्टी में प्रवेश करने के बाद उनको दादागिरी और गुंडागर्दी करके गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का कमल का स्कार्फ पहनाते हुए वो वायरल कर देते हैं, मगर व्यथित होकर डर के मारे वो लोग बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा पार्टी का काम करते हैं, मुझसे आके मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो नेतागण है भारतीय जनता पार्टी के, उनको अभी पता चल गया कि नहीं, इस बार जो है लहर चल रही है, भगवे की मीरा भाईंदर में लहर चल रही है शिवसेना के धनुष बाण की। तो डर के मारे वो ऐसी कृति करते हैं, मगर फिर भी इन सभी लोगों के ऊपर जो हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, उनको अगर अन्याय होता पार्टी में तो इनके माध्यम से और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और भी जिन जिन के ऊपर अन्याय हुआ, प्रताप सरनाईक उनके साथ खंबे की तरह खड़ा रहेगा और जिंदगी भर खड़ा रहेगा। वो आज भी अगर ये इन लोगों को देखते हुए जो भी लोग और आएंगे, आ जाइए, हम आपका सम्मान करेंगे, शिवसेना में आपको बहुत ही अच्छा मान का स्थान दे देंगे।